महाराज तुमने भक्ति मांग लिया है, इसका प्रसाद तुम पाओगे। एक और भक्ति तो पा ही रहे हो, इसका प्रसाद पाओगे। सब शुभ गुण बसे उर तोरे। और तुम्हारे हृदय में संसार के जितने भी शुभ गुण हैं सब आपके बस जाएंगे। इसका सिद्धांत क्या बन रहा है, सूत्र क्या बन रहा है कि जो एक बार भगवान की भक्ति मांग ले, पा जाए, तो भक्ति का प्रसाद होता है ये कि खाली भक्ति करना शुरू कर दो भगवान की आप, सब शुभ गुण बसे हैं उर तोरे। जितने भी शुभ लक्षण संसार के हैं वो सब आपके अंदर ऑटोमेटिक आके बस जाएंगे। अरे भक्ति छोड़ो, खाली भक्ति के चिन्ह पहन लो ना, चिन्ह खाली, तो इंसान बहुत बुराई से बच जाता है। पाड़े कहां गए? पाड़े कहां है? बबन पाड़े मैं एक कंठी कहीं से मांगे पाए गए, गए थे घूमने को, पहना दे। पाड़े कहां है? हाँ। मैं भी पूछा ये कंठी दीक्षा लिए हो क्या? भी आज पूछा मैंने, दीक्षा में पाए हो? कहने दीक्षा नहीं लिए हैं, वो मंदिर गए थे राधा हरे कृष्णा मंदिर, तो बाबा देखा गला सोना है तो जबरदस्ती बांध दिया कंठी गले में, तुलसी कंठी। कहा चलो बांध दो, क्या करना है। हमने कहा इसका फायदा क्या है? का फायदा ये है कि अब जहां जाते हैं वहां कहते हैं नहीं हम कंठी पहने हैं, हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, हम होटल खाना नहीं खाते हैं। तमाम बुराई से बच गए। अब सोचो, अभी भक्ति नहीं है, खाली भक्ति का चिन्ह कंठी है। चंदन लगा लो माथे पर, चंदन, और कंठी पहन लो, भक्ति नहीं हो, भक्ति के चिन्ह मात्र हैं। खाली चंदन लगा के, खाली कंठी बांध के आप तमाम दुर्गुणों से बच जाओगे, तमाम बुराई से आपको वही खाली माला बचा लेगा। जरा सोचो कि खाली भक्ति का चिन्ह हमको तमाम दुर्गुणों से मुक्त कर देता है, तो जिसके अंदर भक्ति साक्षात आ जाए, निशान खाली आ जाए तो ये कितना लाभ होते हैं। अब भक्ति ही साक्षात आ जाए तो फिर कितना लाभ देगी भक्ति, कितना फायदा पहुंचाएगी, इसका अनुमान करो पहले। भक्ति का प्रसाद है ये कि सुन विहंग प्रसाद अब मोरे। तूने भक्ति मांगी है, मेरा और दूसरा प्रसाद ले। सब शुभ गुण, जितने भी शुभ गुण संसार के हैं बसी हैं उर तोरे। ऑटोमेटिक तेरे अंदर सवा के बस जाएंगे। भाई बहन, इसके बाद भगवान राम ने अपना एक सिद्धांत भुजबल जी को सुनाया है, और आप भी 2-3 चौपाई राम जी गाए यहां पर हैं। मेरा एक सिद्धांत भुजबल जी सुनो, राम जी का नियम, राम जी का संविधान। निज सिद्धांत सुनावो तो ही, निज सिद्धांत सुनावो तो ही, सुन मन धरु सब तजी भजु मोहि। सुन मन धरु सब तजी भजु मोहि। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तिन्ह मह द्विज द्विज मह श्रुति धारी। तिन्ह मह द्विज द्विज मह श्रुति धारी। तिन्ह महु निगम धर्म अनुसारी। तिन्ह महु निगम धर्म अनुसारी। तिन्ह मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी। तिन्ह मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी। ज्ञान होते अति प्रिय विज्ञानी। ज्ञान होते अति प्रिय विज्ञानी। तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जहि गति मोरी न दूसरी आशा। जहि गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही। मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। भगतिवंत अति नीचहु प्राणी। भगतिवंत अति नीचहु प्राणी। मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। ये भगवान ने पूरा एक संविधान अपना बताया है
निज सिद्धांत सुनावो तो ही। वो सुन जी, मेरा एक सिद्धांत है, उसको सुनो, और आप भी सुनो भाई बहन। आपको लगता होगा कि सबकी इच्छा होगी भगवान का प्रिय कैसे बना जाए, भगवान के प्रिय हम कैसे बने। भगवान ने प्रिय लिस्ट यहां पर दिया है अपने शब्दों में कि मुझे कौन कौन प्रिय है और सबसे अधिक प्रिय कौन। राम जी की एक एक चौपाई सुनो ध्यान देके। पहली चौपाई राम जी बोले, सब मम प्रिय। वैसे तो मुझे सब प्रिय है, क्यों? क्योंकि सब मम उपजाए, सब मेरे ही पैदा किए हुए, लेकिन चींटी से ब्रह्मा तक सब मेरे ही पुत्र हैं। अब पुत्र कैसा भी हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, कोढ़ी हो, मिर्गी आती हो, चाहे पागल हो, चाहे सिर्री हो, बेटा अगर हमारा है तो हमको प्रिय है, साफ सी बात है। अच्छा, किसी के लड़के को मिर्गी आती हो और वो गिरता हो, वो मुंह से निकलता हो, तो आप उसको भले बचो, अरे अरे मिर्गी है, लेकिन उसकी मम्मी से पूछो, उसके बाप से पूछो। कोई कोढ़ी हो, आप उसको भले नकार दो, लेकिन उसके माता पिता नकार पाएंगे उसको? तो भगवान कहते हैं वैसे तो मुझे सब प्रिय, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाए। उन सब में, माने चींटी से ब्रह्मा तक में, जो मुझे अधिक प्रिय है वो मनुष्य शरीर, मानव देह मुझे बड़ी प्रिय है। इसलिए भगवान भी जब संसार में आते हैं तो लीन मनुज अवतार। भगवान जब जब संसार में आते हैं, विशेष अवतार जो भगवान के हुए हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार, सब मनुष्य रूप में हुए। मनुज मोहि भाए, मनुष्य राम जी को बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी खुश मत होना, राम जी पूरा छन्ना चलाए हैं, छन्ना, ये छन्ना चल रहा है। वैसे सब मम प्रिय, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाए। और तिनमह द्विज, मनुष्य में ब्राह्मण जो है द्विज, द्विज माने वास्तव पंडित नहीं होता है, जो लोग भूल पाले बैठे हैं, द्विज माने ब्राह्मण, पंडित नहीं। द्विज का बिल्कुल खुला खुला अर्थ होता है, द्वि माने दोबारा और ज माने जन्म। जिसका द्विज, दोबारा जन्म हुआ है, उसको बोलते हैं द्विज। एक जन्म माता पिता से होता है, सबका होता है, सबका। लेकिन जब ब्राह्मण का जनेऊ होता है ना, और जब वो गायत्री मंत्र पाता है कान में, गायत्री मंत्र यज्ञ पवित्र धारण करके, तो उस दिन वो ब्राह्मण हो जाता, द्विज हो जाता है। वो माता पिता का जन्म उसका खत्म हो जाता है, तब उसकी माता होती है गायत्री और पिता होता है सूर्य। गायत्री माता और सूर्य पिता, उसका दोबारा जन्म होता है। अभी तक जो सिकुड़ा हुआ था, जो कली था, वो खिल के कमल हो गया, उसको द्विज कहते हैं। अब जरा भगवान के शब्दों को ध्यान देकर सुनिएगा। वैसे सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन सब में मनुष्य मुझे अधिक प्रिय है, ठीक है ना? और मनुष्यों में भी ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय है, ब्राह्मण। अब जरा समझो, राम जी ब्राह्मणों को एक वो दे रहे हैं सर्टिफिकेट कि सारे मनुष्यों में तुम मुझे अधिक प्रिय हो। लेकिन क्यों? विप्र हो इसलिए, पंडित ब्राह्मण हो इसलिए, द्विज हो इसलिए प्रिय हो। और जब भगवान देखते हैं कि कोई ब्राह्मण है, ले उसके बाद बोटी चूस रहा है, उसके बाद दारू पी रहा है, उसके बाद सुरती ठोक रहा है, तो भगवान को बहुत क्लेश होता है अंदर से कि सब मम प्रिय, और सारे मनुष्यों में जो मेरा प्रियतम है वो ब्राह्मण है। तिनमह द्विज, ये अनाउंसमेंट ठाकुर जी का है, साफ साफ है। और इतना कीमती जीवन पैकेज भगवान का स्पेशल प्रिय है ब्राह्मण शरीर, उसको पाके हम ऐसे वैसे काम करें जो सब कर रहे हैं, तो भगवान को गुस्सा आएगा हमारे ऊपर, है ना? स्पेशल प्रिय हम ठाकुर जी के हैं, तो हमें कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो हम लोग अनमोल जन्म तेरा, स्पेशल पैकेज प्रभु का है ब्राह्मण शरीर, स्पेशल पैकेज। और अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। जाना तुझे कहाँ है, जाना तुझे कहाँ है, तू जा कहाँ रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है।
सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कब जान निकल जाए, पल भर का क्या भरोसा, कब जान निकल जाए। गिनती की है ये श्वासें, यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये श्वासें, यूं ही लुटा रहा है। तो सब मम प्रिय, लेकिन सबसे अधिक मनुज, और मनुष्यों में तिनमह द्विज। राम जी की कैटेगरी बना बांटी गई सर। और द्विजमह श्रुतिधारी, ब्राह्मणों में भी जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, खाली जनेऊ पहन लिया और खाली कान लपेट रहे हैं, वो ठीक है, वो भी ठीक है, गनीमत है, कान लपेट रहे हैं, वहां लोग बंद कर दिए। तो बंद कर द्विजमह श्रुतिधारी, वास्तव में जो ब्राह्मण है, लेकिन वेद पाठी ब्राह्मण जो है, जो वेद का अध्ययन करते हैं, वे विशेष प्रिय है। और तिनमह निगम धर्म अनुसारी, अब खाली वेद का पाठ करते हैं वो भी प्रिय है, मुझे स्पेशल प्रिय है। लेकिन उनमें भी अधिक प्रिय मुझे कौन है, वेद पाठियों में भी तिनमह निगम धर्म अनुसारी, जो उन वेद को पढ़ के वेद शास्त्रों को उनके अनुसार जीवन जी रहे, मुझे ज्यादा प्रिय। थोड़ा समझते रहिए बात को। और तिनमह प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, उनमें भी जो विरक्त है मुझे बहुत प्रिय है। ये सब कैटेगरी है, डिग्री भगवान का प्रिय होने की। और पुण्य ज्ञानी, जो ज्ञानी है मुझे उनसे ज्यादा प्रिय है, विरक्तों में जो ज्ञानी है। और ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी, ज्ञानियों में जो विज्ञानी हो गया है मुझे विशेष प्रिय हो, उसकी कैटेगरी और बढ़ गई मेरे प्रिय होने की। विज्ञान माने क्या होता है? साइंस, साइंस नहीं, विज्ञान माने क्या होता है? हाँ, विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। और विशेष ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इसको विशेष ज्ञान कहते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री ज्ञान ज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान विज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान विज्ञान है। तो ज्ञानी होते प्रिय मोहि विज्ञानी, मुझे विज्ञानी ज्ञानी से अधिक प्रिय। और सुनो, तिनते पुण्य मोहि प्रिय निर्दासा। विज्ञानी माने बहुत बड़ी चीज हो गई विज्ञानी। विज्ञानी से भी अधिक प्रिय कोई मुझे है, निज दासा, जो मेरा भक्त है, मेरा दास है, मुझे प्रिय है। यही गति मोर न दूसरी आशा, जिसको केवल मेरा सहारा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, जो सारे सहारे छोड़ के आशा एक राम जी से और दूजी आशा छोड़ दे, ऐसा भक्त मुझे विशिष्ट प्रिय है। और भुसुंडी जी, मैं अब ज्यादा क्या कहूं, पुण्य पुण्य सत्य कहूं तो ही पाए। मैं कसम खा के, शपथ लेके, सौगंध लेके बार बार कह रहा हूं कि मोहि सेवक सम प्रिय को ना है। न ज्ञानी, न विज्ञानी, न योगी, न बैरागी, न विरक्त, न मुनि, न महात्मा। मुझे अगर कोई सर्वाधिक प्रिय संसार में है तो मोहि सेवक सम प्रिय को ना है। जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी जी सेवा करते हैं, मेरा भजन करते हैं, उनके समान मुझे कोई। क्या कर रहे बेटे? हारन पर ध्यान दियो, साउंड पर ध्यान दो। और आगे राम जी बोले, भगतिवंत अति नीचो प्राणी, नीच से नीच प्राणी हो, अगर मेरी भक्ति कर रहा है वो, तो मोह प्राण प्रिय असि मम बानी। मैं वादा कर रहा हूं, मैं वचन दे रहा हूं कि वो जाति बिरादरी का मेरा कोई संबंध नहीं। भगवान सबरी से बोले हैं, आप सुन चुके हो कथा में, कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, सुन सबरी मैया, मानव एक भगत कर नाता। बस आप पंडित हो, वाजपेयी हो, सरजू पारी, गंगा पारी हो कि जमुना पारी हो, हमारा इससे कोई संबंध नहीं। कई विश्वा, कई बिगहा हो, कई खेत के हो, कई घर के हो, कई घर वाले होते हैं, 6 घर, 12 घर, 15 घर, 18 घर, हद है यार। हमारा तुम्हारे घरों से, तुम्हारे बिगहा से, तुम्हारे विश्वा से, तुम्हारे गंगा पारी से, सरजू पारी से कोई संबंध नहीं है। मैं अगर कोई नाता मानता हूं तो केवल एक नाता मानता हूं,
मानो एक भगति कर नाता। भगतिवंत अति नीचो प्राणी, वो भले जूता सिलता हो, अगर भक्ति करता है मोहि प्राण प्रिय, मोहि प्राण प्रिय। रैदास जूता ही सिलता था, क्या करता था इसी काशी में। लेकिन जितना प्रिय रैदास था राम जी को, उतने प्रिय बड़े बड़े धगत धगत वाले नहीं होंगे, जो दिन रात 1 घंटा धगत धगत जलल जलल ललाट पट पाव के करते होंगे, वो भी नहीं प्रिय होंगे जितना प्रिय जूता वाला था। सबरी किस खानदान में थी? सबरी की कौन सी कुल गोत्र था उसके पास? अधम ते अधम अधम अति नारी, और 3 माह मैं मतिमंद अधारी। लेकिन राम जी सबरी के लार में सने बेर खाए। भगतिवंत अति नीचो प्राणी। भाई बहनों, और भगवान ने इस सिद्धांत को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया आगे 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 चौपाई में। आप भी समझो सब लोग। जैसे राम जी बोले, जैसे उदाहरण के लिए एक पिता के विपुल को मारा, कोई बाप हो, उसके 6 लड़के हो, 7 लड़के हो, उसमें से कोई लड़का पंडित हो, कोई लड़का ज्ञानी हो, कोई तपस्वी हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई ज्ञाता हो, कोई धनवंत हो, कोई वीर हो, मिलिट्री में जवान हो, कोई बड़ा दाता हो, कोई सर्वज्ञ धर्मरत, कोई बड़ा सर्वज्ञ हो, धर्मों में खूब परंगत हो, सब पर पिता ही प्रीति सम होई। ध्यान देकर सुनिएगा इस सिद्धांत को ठाकुर जी के। एक बाप के लड़के हो 12-13, ज्ञानी पंडित वकील डॉक्टर, सेना में वीर दाता सूर कवि सब कुछ हो, पिता को प्रेम सब पर होगा बराबर, मानेगा सबको पिता। लेकिन उन सारे बच्चों में एक बच्चा ऐसा हो कि जो न पंडित हो, न ज्ञाता हो, न दाता हो, न सूर हो, लेकिन वो सब काम छोड़ के अपने पापा की सेवा कर रहा हो, पांव दबाता हो, पांव छूता हो, उनको नहलाता हो, उनकी धोती छांटता हो, उनकी लंगोटी छांटता हो। अब दूसरे लड़के ज्ञानी हो, पंडित हो, वकील हो, अंबानी के फूफा हो, लेकिन जो उनके पांव दबाता है, जो उनके चरणों की सेवा करता है, जो सुबह से शाम तक पापा जी का ख्याल करता है। अब आप बताओ, वैसे प्रिय सब हैं बाप को, लेकिन विशेष प्रिय कौन होगा? वकील साहब, डॉक्टर साहब, अंबानी फूफा? नहीं, वो जो पांव दबाता है, वो जो लंगोटी धोता है बाप की अपने, वो जो सेवा कर रहा है पापा के अपने, वो भले अनपढ़ हो और दूसरा भले पीएचडी किए हो और पापा से दूर रहता हो, लाखों रुपया कमाता हो, मिलने आता हो खाली होली दिवाली पर, हा? पापा नमस्ते, कुछ चाहिए? ऐसे बच्चों से अब गोली नहीं मारेगा, प्रेम तो करेगा ही, लेकिन जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। जो भजेगा, जो सेवा करेगा, वही परमात्मा का हो पाएगा। मुसुंडी जी, वैसे तो अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब पर मैं प्रेम ही करता हूं, लेकिन 3 माह जो परिहर मद माया, भजय मोहि। हाँ, जो मुझको भजते हैं, जो मेरी सेवा करते हैं। तब राम जी बोले, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय। फिर वो पुरुष हो, फिर वो नपुंसक हो, फिर वो नारी हो, फिर वो चींटी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चींटी से ब्रह्मा तक कोई हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई भी हो, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय। जो कपट छोड़ के मुझको भजते हैं,